नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास पेपर 1। वेरी फास्ट क्लास होगी। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। जैसा कि आप सबको पता है, रिसर्च मैथडोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी और जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलते हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल पर तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर अवश्य करें, क्योंकि फास्टली कवर करेंगे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक बेटा, तो आपका प्रश्न आज का है। आज का प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। तथ्यों से आप क्या समझते हैं? तथ्यों के बारे में तथ्यों के स्रोत का विस्तार समझाइए। ठीक है, तथ्य का क्या मतलब है, डाटा क्या है, व्हाट इज डाटा, मीनिंग ऑफ डाटा देख रहे हैं। ठीक है, डाटा की मीनिंग जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। तथ्य बेटा, तथ्य किसी घटना या स्थिति के बारे में एक सत्य डेटा होता है। ठीक है, यह किसी प्रकृति या सामाजिक घटना के एक निर्वाध अवलोकन है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और दूसरों को दिखाया जा सकता है। शोध में तथ्य संकलन का अर्थ है कि अध्ययन विषय से संबंधित जानकारी और सूचनाओं को इकट्ठा करना। ठीक है बेटा, तो आइए जानते हैं तथ्यों के स्रोत क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं। ठीक है, तथ्यों के स्रोत हेडिंग लिख लेना। तथ्यों के मुख्य स्रोत दो होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, दो ही स्रोत होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कई स्रोत होते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्रोत में जिसे हम प्राइमरी रिसोर्स कहते हैं, प्राथमिक स्रोत में वे मूल स्रोत होते हैं जहां से तथ्य पहली बार सीधे प्राप्त किए जाते हैं। ये किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी या मूल दस्तावेज होते हैं, उदाहरण में शामिल है। ठीक है, पहला आता है सर्वेक्षण, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा अवलोकन, चौथा व्यक्तिगत डायरी और पत्र। ठीक, और द्वितीयक स्रोत में क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेज। इसमें क्या होता है, द्वितीयक स्रोत वही होते हैं, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। जो साक्षात्कार है, अवलोकन है, सर्वेक्षण है, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट ये है आपका फर्स्ट स्रोत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्रोत, ये आप लिख लेना। इसके अंदर जो हेडिंग है ये भी लिख लेना। ठीक है, प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत है, जैसे कि आपका आप देख पा रहे हैं इतने हैं, तो इनको नोट कर लेना बेटा। और इनके अंतर्गत आप लिख सकते हो, इतने टैलेंटेड हो आप, थर्ड सेमेस्टर में हो। तो द्वितीयक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं, आइए जानते हैं। द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जो प्राथमिक स्रोत का विश्लेषण, व्याख्या व पुनर्कथन करते हैं। ये प्राथमिक स्रोत पर आधारित होते हैं, अक्सर सामान्यीकरण, संश्लेषण या मूल्यांकन शामिल करते हैं। उदाहरण में शामिल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, उदाहरण के लिए पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकें, लेख और शोध पत्र, विश्वकोश और शब्दकोश, सरकारी रिपोर्ट और प्रलेख, ये आते हैं आपके सेकेंडरी रिसोर्सेज में। ठीक है, तथ्य है। तथ्य किसी घटना के बारे में सत्य डेटा है और इसके दो मुख्य स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत जैसे सर्वेक्षण और साक्षात्कार होता है, और दूसरे द्वितीयक स्रोत होते हैं जैसे पुस्तकें और लेख होते हैं। ठीक है, दो स्रोत होते हैं। प्राथमिक में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, मतलब हमारा प्रेजेंट होता है, उसी को लेते हैं। द्वितीयक स्रोत में जो हमारा डाटा होता है, जिसे हम लिख कर रखते हैं, लेख रहता है, ये हमारा द्वितीयक स्रोत में आते हैं। आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं। ठीक है, किसी घटना, विषय या समय अवधि का प्रत्यक्ष या मूल विवरण होता है जो उस प्राथमिक स्रोत, अभी मैंने बताया, जो उस समय के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बनाए गए मौलिक साक्ष्य प्रदान करता है। इसमें पत्र, डायरी, आधिकारिक दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी विवरण, कलाकृति और मूल शोध के परिणाम शामिल हो सकते हैं। ये व्याख्या और विश्लेषण से स्वतंत्र मूल जानकारी होते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्रोत में मूल दस्तावेज जैसे कि पत्र है, डायरी है, आधिकारिक रिकॉर्ड है, पांडुलिपियां हैं, नक्शे हैं और भाषण है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आता है। दूसरा आता है प्रत्यक्षदर्शी विवरण, किसी घटना को देखने या उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए विवरण। ठीक है, मान लो आपने कहीं पर भाग लिया, कोई एक्टिविटी की है, तो उसके बारे में आप विस्तार से जानते होंगे। आपसे कोई रिसर्च करता है, आपसे पूछता है, रिसर्च करता है, तो आप इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रत्यक्षदर्शी विवरण होता है। नेक्स्ट आता है कलाकृतियाँ और भौतिक वस्तुएं। इसमें क्या होता है बेटा कि ऐतिहासिक इमारतों के अवशेष जैसे औजार, कपड़े या मूर्तियां होती हैं, इनके बारे में इसमें डिटेल में होता है। ठीक है,
दूसरा आता है रचनात्मक कार्य, कविता, नाटक, संगीत, चित्रकला और अन्य प्रकार की कला हैं, ये सभी क्या आते हैं, रचनात्मक कार्य में आते हैं। क्योंकि जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रेज़ेंट टाइम में नाटक हो रहा है, संगीत हो रहा है, चित्रकला हो रही है, उससे देखकर जो सीखते हैं, जो आपको प्रमाण प्राप्त होते हैं, तथ्य प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक और सामाजिक शोध, विज्ञान शोध, प्रयोग के परिणाम, अनुभवजन्य अध्ययन और अपरिष्कृत डेटा, ठीक है, ये आता है वैज्ञानिक में। नेक्स्ट आता है इंटरनेट संचार, इसमें ईमेल हुआ, ब्लॉग हुआ और समाचार समूहों पर किए गए संचार हुए थे। प्राथमिक स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। इसमें मौलिकता होती है, क्योंकि ये किसी घटना या विषय के बारे में अद्वितीय और मौलिक जानकारी प्रदान करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है इसमें, ये आपकी विशेषता है, ठीक है, प्राथमिक स्रोत की। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, वह घटनाओं के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, क्योंकि वे अक्सर उसी समय बनाए जाते हैं जब घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विश्लेषण के लिए आधार होता है, ये द्वितीयक स्रोत के विश्लेषण, संश्लेषण और व्याख्या के लिए आधार बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो द्वितीयक स्रोत आप कर रहे हैं, लेख लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, तो उसमें आपके लिए ये क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आलोचनात्मक सोच, प्राथमिक स्रोत का विश्लेषण करने से छात्रों की आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण कौशल में सुधार होता है। अब आता है तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत क्या है, ठीक है। अब द्वितीयक, ऐसे भी प्रश्न आता है प्राथमिक स्रोत क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में आप लिखोगे। द्वितीयक स्रोत आ रहा है तो उसके बारे में डिटेल में लिखोगे। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत क्या है, तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जो पहले से ही मौजूद जानकारी को इकट्ठा करके विश्लेषण या व्याख्या करते हैं, जैसे कि पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकों, विद्वानों के लेखों, पत्रिकाओं, समाचार पत्र, सरकारी लेखों, अभिलेखों और अन्य प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त डेटा। ये स्रोत आमतौर पर किसी घटना से घटित होने के बाद बनाई जाती हैं और इन्हें प्राथमिक स्रोत जैसे मूल शोध पत्र या प्रत्यक्ष साक्षात्कार से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है द्वितीयक स्रोत के उदाहरण, शैक्षणिक, इसके उदाहरण क्या है, शैक्षणिक सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तकें, विद्वानों द्वारा लिखे गए लेख और विश्वकोश, ठीक है, जो आपकी डिक्शनरी होती है उसी को विश्वकोश कहते हैं। प्रकाशित सामग्री जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र और किताबें हैं। सरकारी और संस्थागत रिकॉर्ड जैसे जनगणना के आंकड़े, कर रिकॉर्ड और विभिन्न सार्वजनिक और संस्थागत रिपोर्ट, ठीक। ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे किसी घटना पर आधारित रिपोर्ट या कानूनी दस्तावेज। ऑनलाइन स्रोत जैसे इंटरनेट पर उपलब्ध कई जानकारियाँ, पूर्ण लेख और वेबसाइट। द्वितीयक स्रोत का महत्व, आप आइए जानते हैं महत्व, ठीक, महत्व कह सकते हो या विशेषता कह सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फास्टली कवर कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आता है रिपीट करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट में लिख लेना। लिखने से आपकी हॉबी भी बढ़ेगी, हैबिट भी बढ़ेगी, पेपर में लिखने में ज़्यादा हाथ नहीं दर्द करेगा, ठीक, लिखने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्या होता है, द्वितीयक स्रोत के महत्व में आसानी से उपलब्ध होते हैं, प्राथमिक स्रोत की तुलना में ये इन्हें इकट्ठा करना अधिक आसान और तेज होता है। व्याख्या और विश्लेषण, ये स्रोत क्या होते हैं बेटा, किसी विषय की व्याख्या, आलोचना और विश्लेषण प्रदान करते हैं, जिससे विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक अध्ययन, द्वितीयक स्रोत विभिन्न विचारों और सिद्धांतों की तुलना करने में मदद करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं कि समय के साथ उनमें क्या बदलाव आए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका तथ्य आज कंप्लीट हुआ। तथ्य कितने क्या होता है, तथ्य के प्रकार क्या हैं, अब ये हम परिभाषा बता देंगे आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो, पेपर बहुत अच्छा हो। और मेरी यही कामना है जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, वो सभी आगे जा कर के JRF क्वालिफाई करें। और आप सबकी JRF की नेट की क्लास भी चलेगी, जल्द ही लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी, मिलते रहो, पढ़ते रहो।